पिछले 24 दिन डीपी वर्ल्ड ILT20 में हम सब ने रोमांचक क्रिकेट का मजा उठाया और यूएई की धरती पर उतरे दुनिया के कई बड़े क्रिकेट के सितारे। इस दौरान 325 छक्कों की बारिश हुई शारजा, दुबई और अबू धाबी में। Get out of here. How big, colossal hit. गेंदबाजों ने भी दिखाए अपने जलवे। Bolton, yes he can. ये गए कुछ अद्भुत कैचेस। Oh, has he taken this? और आज शारजा में खेले जाने वाले आखिरी ग्रुप मैच में भी होंगे बहुत सारे बड़े नाम, लेकिन किसकी किस्मत चमकेगी आज की शाम? आज ही के दिन जो है डिसाइड हो जाएगा कि किसकी किस्मत चमकेगी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज का, जहां पे होंगे डेजर्ट वाइपर्स शारजा वॉरियर्स के खिलाफ। शारजा वॉरियर्स खेल रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर, और आपको बता दें कि शारजा वॉरियर्स को अपना होम ग्राउंड नागवार गुजरा है, क्योंकि 5 में से सिर्फ 2 ही मैचेस जीत पाए, 3 हारे, और चाहेंगे कि जो आखिरी मैच वो अपना खेलने वाले होम ग्राउंड पर वहां पे जीतें और उसी के साथ साथ होम ग्राउंड और होम क्राउड का दिल भी जीतें। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त है। वक्त इसलिए क्योंकि शारजा में दोपहर से जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कुछ इस तरीके से दोपहर से यहाँ पे मौसम बने हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर क्रिकेट के प्रेमियों के लिए ये है कि जो बारिश है वो रुक चुकी है, लेकिन ग्राउंड्समैन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड को क्लियर करने के लिए। उसमें थोड़ा वक्त लगा, इसलिए टॉस भी थोड़ा सा डिले हुआ है। और आपको हम सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पे देते रहेंगे क्रिकेट सफारी पर, और कितने बजे होगा वो टॉस वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा दें कि शो पर क्या क्या है। आखिरी ग्रुप मैच के पहले चर्चा होगी कौन सी टीम ने किया पॉइंट्स टेबल में टॉप और कौन से टीम्स हुए फ्लॉप। पीछे मुड़ के देखेंगे ग्रुप स्टेजेस के कुछ रोमांचक क्षणों को। और शारजा वॉरियर्स के मशहूर लेग स्पिनर आदिल रशीद के साथ एक खास बातचीत। बारिश हो रही तो जाहिर सी बात है कि आराम से बातचीत होगी, और आराम से बातचीत होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितना हमें प्रेम मिला है जी के परिवार से वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि पहले 18 मैचेस को 16 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है, और जिसमें से 46% विमेन है और 57% युवा। अब युवाओं की बात हो रही है तो मेरे साथ हैं एजलेस वंडर्स यहाँ पर, शोएब अख्तर, साथ ही साथ हरभजन सिंह। गुड इवनिंग जेंटलमैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नंबर भी बढ़ रहे हैं हमारे जी। ऐसे ही है ना, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। ये जो कैलकुलेशन आपने बताई है ये अभी तक की है। जब टूर्नामेंट एंड होगा इंशाल्लाह तो हम ये चाहेंगे कि ये 16 से 32 करोड़ हो। बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन बारिश का मजा सिर्फ भज्जी उठा रहे हैं। देखिए चाय पकड़ ली मैंने और ये हालांकि मुझे कह रहे थे यार चाय छोड़ दे, मैंने यदि खत्म होने वाली है कोई नहीं, बारिश का पता कैसे लगेगा, पकौड़े भी मंगाओ साथ में फिर मजा आएगा। मैं यही पूछने वाली थी, पकौड़े भी मंगवा लेते हैं आराम से करते हैं। मंगवाए थे, बच्ची मिला नहीं हमें टाइम पे, हमने पकौड़े भी खाए हैं, हमने गाना भी खाया। और इस वक्त मैंने इससे कह रहा हूँ यार इस उम्र में ना थोड़ी चीजें गर्म पहन, इस उम्र में बंदा बीमार नहीं होता। एजलेस वंडर्स मैंने अभी बोला है, उम्र की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। नहीं सर ठंड लग जाएगी इसको। इस उम्र में बंदा बीमार नहीं होता, डबल नमूनिया होता है, उसके बाद फिर आइए आपको पहले कोई अच्छी बात करो क्रिकेट की बात करो। अच्छी बात करते हैं, पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि वो जो 4 टीम जिन्होंने अपनी जगह जो है प्लेऑफ्स में बुलंद कर लिए, इनफैक्ट कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म है, वो एमआई एमिरेट्स, एडीकेआर, गल्फ जायंट्स और दुबई कैपिटल्स। कल शाम की जीत के बाद, एक सरप्राइजिंग जीत के बाद दुबई कैपिटल्स ने अपनी जगह पक्की करी है। अब शारजा वॉरियर्स और डेजर्ट वाइपर्स जो आखिर के 2 टीम है वही खेल रहे हैं आज शाम को, और डेजर्ट वाइपर्स इस प्लेऑफ की रेस से बाहर हैं, क्योंकि आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए। अब शारजा वॉरियर्स अगर आज जीते उनके पास 10 पॉइंट्स तो हो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट की वजह से बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए क्वालिफाई करना। और कितना डिफिकल्ट है वो मैं आपको ये समझाती हूँ कि इतना एकदम हर्क्यूलियन एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पहले बल्लेबाजी करने आते हैं उन्हें कम से कम 300 रन बनाना पड़ेगा और डेजर्ट वाइपर्स को 88 पे ऑल आउट करना पड़ेगा। और अगर गेंदबाजी करने आते हैं
तो उन्हें वाइपर्स को 0 पे ऑल आउट करना होगा और पहली गेंद में जो है उसे चेस करना होगा, जो कि पॉसिबल है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं, है। एक तरीके से पॉसिबल है। वो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी ना, और जैसे वो अनिल कपूर आते हैं ना, दिखते ही नहीं है, उस तरीके बॉलरों को आज गेंदबाजी करनी पड़ेगी, दिखे ही ना। यहाँ शोएब अख्तर की तरह गेंदबाजी, फिर वो 160 वाली, दिखे ही ना, हर बॉल पे विकेट विकेट विकेट। हो सकता है 0 हो पे सकता है यार, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 0 पे ऑल आउट। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। देखा अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये बन सकता है और पाकिस्तान का मैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता। लेकिन ये एक तो ये बात ही गलत है, नहीं हो सकता। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पे शारजाह वॉरियर्स की। अपना लास्ट मैच जो है वो होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और इसीलिए ये जीत के साथ इस जो ये सफर है उसको एक अच्छा मोड़ दें। लेकिन उन टीम्स के बारे में बात करते हैं जनरल, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं। सबसे पहले माय एमिरेट्स जिस तरीके की टीम है, और वो चाहेंगे कि इस बार जो है ट्रॉफी के करीब जाए, फाइनल्स तक जाएं, क्योंकि पिछली बार क्वालिफाई से आउट हो गए थे। माय एमिरेट्स की सबसे खास बात और सबसे खास प्लेयर्स आपको कौन लगते हैं शोएब? देखें, अब उसके कॉम्बिनेशन देखें, उनकी पिक देखें। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीमें ग्राउंड पे नहीं बनती, और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो कभी भी ग्राउंड पे नहीं बनती। वो आप जब बाय कर रहे होते हैं प्लेयर्स, तब टीमें बनती हैं। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉलिंग, व्हेन इट कम्स टू द कैप्टन, और जब आप उनको देखें, उनको खेलता हुआ देखें, उनकी टीम जेल इन करना देखें, I think they looked a very, no disrespect to any other team, but they looked a very professional team. And at this time around, I think they are out there to win it, rather than just to be qualifying it. But उनका रन देख लें, उनके मैं यहाँ 6 जीत चुके हैं ना, 8 में से 6 जीते थे जी, 12 पॉइंट्स हैं उनके पास, 6 जीते। So I think, I mean, overall उनका बॉलिंग यूनिट अगर देखा जाए, I think that's just amazing. जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भजी कि ये जो पेडेस्टल है डीपी वर्ल्ड ILT20, वो लोकल प्लेयर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। उसमें से एक है मोहम्मद वसीम, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। आपने नाम ले लिया उनका, मैं भी उनका ही नाम लेने वाला था, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, यू कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू। ये ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मतलब लोकल खिलाड़ी मतलब शायद हम उनको कम आंकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने बाकी के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और दिखाया है अपना दमखम। मोहम्मद वसीम, आलिशान भी, बड़ा जबरदस्त, कल भी आलिशान भी आपने देखा होगा, और लोकल स्पिनर्स भी आपने देखे हुए हैं। हैदर भी देखा आपने ये जो आई थिंक जो पार्टिसिपेशन और जो कंट्रीब्यूशन इस लीग की एज है सबसे बड़ी, वो जो आपने लोकल प्लेयर को आगे लाए हैं। बिल्कुल, और लोकल प्लेयर ने आगे आपको दिखाया कि यार हम हैं यहाँ पे आपको शोकेस करने के लिए। और आई थिंक द ग्रेट प्लेटफॉर्म by ILT20 been provided. At the same time, the way they showcased the talent, यार, it was just amazing. Overall, अगर देखा जाए, this league is success when it comes to local talent, when it comes to broadcasting, when it comes to अगर इसकी कवरेज देखें, इसकी कवरेज देखें, हमारी ब्रॉडकास्टिंग कवरेज देखें, far better than any other leagues. No disrespect to any other leagues, but बहुत अच्छी कवरेज की गई है, बहुत अच्छा दिखाया गया। और आई थिंक hats off to the management and everyone and the broadcasting. Wish you best of luck, और अगले साल ना भूलना। ये जो इन्होंने रीजंस बताए हैं, उसी की वजह से ये सेकंड बेस्ट लीग है दुनिया में। लेकिन कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी शोब ऐसे होते हैं कि कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी लीग हो, वो जाके परफॉर्म ज़रूर करते हैं। और उसमें से एक ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम है ट्रेंट बोल्ट, और जब तक वो पावर प्ले में, वो ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यार माय एमिरेट्स खेलते हैं ना, और वो तगड़े हैं यार, बहुत तगड़ा है। 300 आउट भी कर चुका है टेस्ट क्रिकेट में, हर जगह पे। जो सबसे मजे की बात इसकी है, ये बंदा जब भी आता है ये जोर लगाता है, ये अपना खून गिराता है और जोर लगाता है। ये ईमानदारी जो होती है ना, ये ईमानदारी आपने देखा था उस दिन कैच देखा, बंदे ने अपना टांग तोड़वा ली लेकिन कैच नहीं छोड़ा। ये जो ट्रेंट बोल्ट की ईमानदारी ना मुझे बड़ी पसंद आती है इनकी, बड़ा खुश दिली के साथ। AB डिविलियर्स एक बंदा था जो किसी भी लीग में जाए, किसी भी जगह में जाए, वो आपको खेल के दिखाएगा, आपको जान मारता हुआ नजर आएगा। ही इज वन ऑफ दोस मोस्ट ऑनेस्ट प्लेयर, ही इज आउट देयर फॉर द टीम, a great team man to have, a great person to have, at the same time, great fast bowler, तगड़ा फास्ट बॉलर, किसी फॉर्मेट में डालो विकेट लेके देगा आपको। दूसरी ओर एक और टीम है गल्फ जायंट्स, अभी डिफेंडिंग चैंपियंस है और अब दूसरी पोजीशन पर भी हैं और लगातार 4 जीत दर्ज करके आ रहे हैं दुबई में। और सबसे बढ़िया बात है क्योंकि जो कप्तान है वो सही टाइम पे फॉर्म में आए, 2 बार उन्होंने अर्धशतक बनाया और उनके बल्ले की वजह से ही जो एक टोटल बन पा रहा है गल्फ जायंट्स का, उन्हीं की बदौलत है। जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट ईयर बहुत रन बनाए थे इन्होंने रिद्धिमा, और इस साल इन्होंने फॉर्म पकड़ी नहीं थी शुरू में, पर लेकिन लास्ट 2-3 मैच अगर देखें तो इन्होंने अपना वो जौहर दिखाए हैं। बड़ा काबिल खिलाड़ी है
और देखिए हर तरीके की शॉट इनके पास है। और ख़ास बात इनकी ये कि इसी लीग में रन बनाए थे। अब पहले कुछ 4-5 मैच में रन नहीं बनाए, पर कप्तानी जो थी ना बहुत बढ़िया की। ये नहीं है कि कभी कभार अब जब आपकी खुद की परफॉर्मेंस ख़राब होती है ना, आप कप्तानी भी ढीली करते हो। कप्तानी ढीली नहीं करी, कप्तान अच्छे हैं और जब फॉर्म में इसलिए आए क्योंकि बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, सीधा सीधा खेलते हैं, कोई उल्टी सीधी शॉट नहीं खेलते हैं। तो जो बेसिक क्रिकेट जो है वो इनको पता है अच्छी खेलनी है। सो इट्स गुड टू सी हिम कमिंग बैक इन द फॉर्म, पीकिंग एट राइट टाइम। यू नो ऑब्वियसली उनकी टीम भी ये चाहेगी कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है कि आप ऊपर से रन बना के दें। रन बना के देंगे तो जो कप्तानी कर रहे थे वो कप्तानी और निखर के बाहर आएगी। गुड टू सी हिम स्कोरिंग दोस रन्स। Yeah, not just James wins because Chris Jordan भी जिस तरीके से डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो लॉट ऑफ थिंग्स आर क्लिकिंग फॉर गल्फ जायंट्स। लेकिन एक चीज़ जो क्लिक जो फिलहाल शारजाह में नहीं हो रही, वो बारिश हो रही थी और हम तो छज्जे के नीचे बैठे हैं, थोड़े सुरक्षित हैं। लेकिन जो खिलाड़ी होता है ना, वो मैदान के अंदर होता है और ऐसे खिलाड़ी है मैदान में। रीमा मल्होत्रा बता रही है हमें ग्राउंड का हाल। देखिए, जब हम मैदान पे आए थे ना तो हाथ में छतरी थी, निगाहें नीचे नहीं थी, निगाहें थी आसमान पे क्योंकि बारिश हो रही थी। अच्छी बात क्या है कि हाथ में छतरी नहीं है, आप खड़े हैं मैदान पे और मैं तो स्क्वायर पे खड़ी हूँ, यानी कि कवर्स हट चुके हैं। और कंडीशंस की मैं अभी बताऊँ, कवर्स हटे हुए हैं यानी कि स्क्वायर अच्छा है। पीछे आप देखेंगे तो विकेट रोल हो रहा है, विकेट हार्ड है, रोल हो रहा है, तैयारी हो रही है इस मैच की। कुछ देर पहले इंस्पेक्शन हुआ था 5:45 पे, जब एम्पायर्स उतरे थे, एक राउंड मारा था। लेकिन अब इंस्पेक्शन होगा 6:15 पे, तब देखेंगे कि आउटफील्ड कैसी है, सेफ टू प्ले है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ग्राउंड का कुछ पार्ट गीला था, वो सूख चुका है। ग्राउंड्समैन अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्लेयर्स मैदान पे पहुंच चुके हैं, आसमान अब खुल चुका है, बारिश हो चुकी है, कंडीशन अब बेहतर हो रही है खेलने में। कुछ ही देर में जब इंस्पेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कितने ओवर्स का गेम होगा और कब शुरू होगा। लेकिन आप जाइएगा मत क्योंकि गेम होगा ज़रूर। थैंक यू सो मच रीमा। देखिए, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि गेम ज़रूर होगा। टॉस कितने बजे होगा वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन यूजुअली जब बारिश होती है, हाउ डज इट इम्पैक्ट द गेम, स्पेशली बॉलर्स के लिए? यार हम तो स्टिफ हो जाया करते थे, स्पेशली इंग्लैंड में बारिश बहुत होती थी। हम जाते थे, वापस आते थे, स्टिफनेस बहुत हो जाती थी, रिदम टूट जाता था, मूड टूट जाता था। हमें यह भाई हमें इसी नशरियात के जरिए हमें कोई रोक दे और फिर दोबारा बोलो, फिर आओ, फिर टूट जाए, तो अजीब सा लगता है। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है कि ग्राउंड्समैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुपर सॉपर लाया गया है, दुबई से मंगाया गया है, सुखाने की कोशिश की जा रही है, पूरा ग्राउंड्समैन तसल्ली कर रहे हैं और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैच हो जाए। और मैच इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। आप तसल्ली रखिए, घबराइए नहीं, हम सारे यहाँ कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड्समैन बड़ी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स लुक्स गुड न्यूज़। कुछ भी ना हुआ तो 15 ओवर या 16 ओवर इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। क्रिकेट तो ज़रूर होगी। और देखिए, जब ऐसा माहौल होता है ना रिदिमा, तो ये थोड़ा ड्रेसिंग रूम के लिए बड़ा ये वो कहानियाँ किस्सों वाला माहौल बन जाता है। सब अपनी अपनी कहानियाँ लेके बैठ जाते हैं, किसी कोई कहानी, किसी कोई कहानी, यहाँ किस्से निकलते हैं, किसी की खिंचाई। तो ये आज मौसम वैसा ही है थोड़ा सा, बट उम्मीद करते हैं कि मैच जो है वो जल्दी शुरू होगा। जैसे शोएब ने भी कहा, बड़ी शिद्दत से काम किया है इन्होंने। काफ़ी ग्राउंड गिली थी जब मैं पहले आया था, तो अब मैं थोड़ी देर पहले नीचे था, 10 मिनट पहले शो के, तो काफ़ी हद तक जो है मैदान अंदर से तो सूखा हुआ था क्योंकि नीचे रेत है, इसके कारण बीच बीच में तो हमें कोई पानी दिखा नहीं है। जो बाउंड्री के पास है वो थोड़ा सा पानी है, बट वो पानी को काफ़ी हद तक सुखा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ क्रिकेट हमें ज़रूर देखने मिलेगी आज। जी बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जाता है ग्राउंड्समैन को। एक खास ग्राउंड्समैन है मोहम्मद जमील, जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एंड और यहाँ पे ज़रूर जो होगा, रीमा ने जैसे बताया, यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे क्रिकेटर्स ने बताया कि मैच ज़रूर होगा। अब आपको बता दें कि DP वर्ल्ड IL T20, अब IL T20 इस लीग को DP वर्ल्ड तो पावर कर ही रहा है, लेकिन DP वर्ल्ड की तरफ से एक इनिशिएटिव है जो कि क्रिकेट जगत के लिए अद्भुत है। आइए आपको दिखाएं DP वर्ल्ड की एक खास पहल। बियॉन्ड बाउंड्रीज एकमात्र पहल है गुजरात भारत में, जिसका उद्देश्य है क्रिकेट को महिला और युवा खिलाड़ियों तक पहुंचाना और सभी के लिए क्रिकेट संभव और आनंदमय करने का प्रयास है। ये महान पहल महिलाओं और युवाओं के जीवन में और इस क्रिकेट जगत में एक अद्भुत बदलाव लाएगा। I would like to thank DP World for such a wonderful initiative, and I hope that girl will play hard on the field after getting this kit. Thank you once again. We launched the initiative at the iconic Narendra Modi Stadium in Ahmedabad in the presence of Jay Shah, Secretary of BCCI. We are championing sports for aspiring players, especially aspiring female cricketers. We are not just providing cricket gears,
We're also enabling young women and girls to pursue their cricketing dreams. डीपी वर्ल्ड को क्रिकेट के जगत से अ बिग थैंक यू। जल्दी कर बैठ। जी बिल्कुल, महिलाओं और युवाओं के लिए खास पहल है एंड वी गॉट अ लॉट टू थैंक देम फॉर। लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स हैं ना, ये जो दो शोएब और भज्जी, ये कैमरा ऑन होने के बाद बड़े सीधे साधे बैठ जाते हैं, लेकिन इनसे बड़े चिलर्स नहीं है इस शो में। ये पहले पुट्ठे बैठे हुए थे, जी ग्राउंड की तरफ देख रहे थे जी। कि जैसे ग्राउंड के ना मालिक ये हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ भी अभी गीला है, हाँ यहाँ आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो, अच्छा वो पकौड़े नहीं आए ऊपर तक। शहनशाह बंदा है। हाँ आई नो, मैं मुझे बादशाह बनने का शौक बड़ा है। मैं कह रहा पकौड़े के बादशाह के लिए अंगूर आने चाहिए। जी देखिए, इनकी बादशाहत जो है वो जारी रहेगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्रिकेट की भी थोड़ी चर्चा करेंगे और सुनेंगे कुछ मजेदार किस्से भज्जी और शोएब के। वेलकम बैक टू क्रिकेट सफारी। आपको दिखा दे रोड टू द फाइनल्स। 13 फरवरी को खेला जाएगा एलिमिनेटर, जो कि खेला जाएगा ADKR और दुबई कैपिटल्स के बीच, और उसके बाद जो उसका विनर होगा वो जाएगा क्वालिफाई 2 की ओर। क्वालिफाई 1 जो कि खेला जाएगा माय एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स के बीच, जो जीतेगा वो जाएगा सीधा फाइनल्स, जो हारेगा वो खेलेगा क्वालिफाई 2, उसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा फाइनल्स क्वालिफाई 1 के विनर के साथ, जो कि खेला जाएगा 17 फरवरी को। उसी दिन होगा फाइनल्स दी डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2। मेरे साथ शोएब अख्तर भज्जी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं बारिश नहीं हो रही है, तो ये अच्छी बात है। टॉस कितने बजे होगा उसके ऊपर अपडेट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जब अगर बारिश हो रही हो, ऐसा माहौल हो, मौसम बढ़िया हो, आप चाय पी रहे थे, तो कुछ मज़ेदार बातें बनती है करना। तो आप मुझे पहले तो बताइए। डरी नहीं, आप पूछिए। हम बातें करने के लिए आए हैं। बच्ची के पास बहुत किस्से हैं, मेरे पास बहुत किस्से हैं, आप बात करिए। कंटेंट के तो हम बादशाह, इतना मर्जी चाहिए आपको दे देंगे। तो आप मुझे बताएं, जब आप खेलते थे और बारिश होती थी, आप लोग क्या करते थे ड्रेसिंग रूम में? यार मैं सच्ची बताऊं, मैं जो लगता हूँ ना टीवी पे इतना सख्त करता हूँ नहीं। बच्ची मुझे खैर बचपन से जानता है, तो मुझे शरारतें करने का बहुत शौक है, तो मुझे कभी ना किसी को छेड़ने का शौक रहता है। तो किसी की आपने वो नहीं करता साहब, अब पुल अप कर रहा है। अब हमारा दोस्त ना मैच खत्म हो गया है, अब मैच बारिश हो रही है, अंदर पुल अप्स कर रहा है, तो किसी जगह मैंने ट्राउजर उतार दिया उसका। तो अब मैं इसकी शरारतें मेरे ज़हन में आती है, मैं क्या करूं? जी बाजी। मुझे इन्हीं की एक शरारत याद आती है। अफरीदी को एक बार ना ऐसे पकड़े जोर से कस के घूट दिया। वो अगले दिन ना बड़ी फ्लाइटें करे मैच में, तो कप्तान इंजमामुल हक ने पूछा, यार तू इतनी फ्लाइट क्यों करे जा रहा है? जी वो बता नहीं पाया कि मेरी बैग सारी अकड़ गई है, क्योंकि बंदे ने सारी चीज़ें तोड़ दी है। ये शरारतें, ऐसी शरारतें करते थे। देखिए, यही जो मज़ेदार बात है ना, ये आपको अब कमेंट्री से भी सुनने में आएंगी। हमारे शो के अंत का वक्त तो हो गया है, लेकिन आपको बता दें लाइव एक्शन थोड़ी देर में शुरू होगा। टॉस पे अपडेट भी आएगा। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़िए हमारे कमेंटेटर्स के साथ।